दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं पैसा एसआईपी में लगाएं या डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, कौन सा ऑप्शन बेहतर रहने वाला है। दोस्तों यदि आप 2026 में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, लेकिन दोस्तों आपके समझ में नहीं आता कि स्टॉक मार्केट में हमें एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहिए या डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा ऑप्शन हमारे लिए अच्छा रहने वाला है, किसमें हमें कितना प्रॉफिट देखने को मिलेगा, किसमें हमें कितना रिस्क देखने को मिलेगा, किसमें हमारा पैसा कितना बन सकता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इस टॉपिक के बारे में A to Z जानकारी देने वाले हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें और आपके अच्छे से समझ में आ सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो और इस टॉपिक के बारे में स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स में सारी चीज़ें समझ लेते बिल्कुल आसान भाषा हिंदी में। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक पीडीएफ के बारे में बताना चाहूँगा जिसका नाम है एसआईपी फुल कोर्स, बिगनर से एक्सपर्ट तक पूरी जानकारी, जैसे 500 रुपये से निवेश की शुरुआत, एसआईपी से करोड़पति बनने की रणनीति, रिस्क और मार्केट डर की आसान समझ, रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ कंप्लीट गाइड। दोस्तों यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करना चाहते हैं लेकिन दोस्तों आपको कुछ समझ में नहीं आता कैसे करें, कैसे सही म्यूचुअल फंड चुनें, कितना रिस्क होता है, सारी चीज़ें इस पीडीएफ के अंदर बताई गई। जैसे एसआईपी क्या होता है, एसआईपी कैसे काम करती है, एसआईपी के फायदे, एसआईपी में जोखिम कितना होता है, एसआईपी शुरू करने से पहले क्या जाना है, सही म्यूचुअल फंड कैसे चुनें, एसआईपी कैसे शुरू करें, एसआईपी में कंपाउंडिंग की ताकत, एसआईपी कैलकुलेटर समझे, एसआईपी में आम गलतियां, टॉप एसआईपी स्ट्रेटजी, एसआईपी वर्सेस एफडी वर्सेस आईडी की तुलना, एसआईपी से 1 करोड़ कैसे बना, मार्केट गिरने पर क्या करें, टैक्स रूल इन एसआईपी, एसआईपी बंद कब करें, एसआईपी से एसडब्ल्यूपी स्ट्रेटजी, फाइनेंशियल फ्रीडम रोड में विद एसआईपी, एपीक्यू और यहाँ पे कंक्लूजन प्लस डिस्क्लेमर। यानी इस पीडीएफ के अंदर आपको 20 चैप्टर देखने को मिलते हैं, बिगिनर से लेकर एक्सपर्ट तक पूरी जानकारी। दोस्तों यदि आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप इस पीडीएफ को एक बार जरूर चेकआउट करें। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों एसआईपी और स्टॉक मार्केट दोनों ही पैसे बनाने के पावरफुल तरीके हैं, लेकिन ये दोनों अलग अलग प्रकार के इन्वेस्टर के लिए यहाँ पे बनाए गए हैं। तो इसी के बारे में डिटेल से समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम बात करें एसआईपी की, तो देखो आपको पता होगा एसआईपी क्या होती है। एसआईपी की फुल फॉर्म होती है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मैंने अपने चैनल पर बहुत सारे वीडियो बनाए भी हैं। एसआईपी में आप हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट जैसे 500, 1000 या 5000 आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो। इसमें एक फंड मैनेजर बैठा होता है जो आपके पैसे को एनालिसिस और रिसर्च करके स्टॉक मार्केट में जो कंपनी होती है अलग अलग, उसमें आपका पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो एसआईपी के बारे में आपके समझ में आ गया होगा। एसआईपी के बारे में बात करें तो सेफ है, यानी इसमें आपको रिस्क कम देखने को मिलता है, लॉन्ग टर्म में लंबे समय में आप वेल्थ बना सकते हो। बिगिनर के लिए बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। यदि आप बिल्कुल नए हो, आपको कुछ नहीं पता स्टॉक मार्केट के बारे में, तो एसआईपी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। तो देखो स्टॉक मार्केट में आप खुद डायरेक्ट शेयर यहाँ पे खरीदते हैं। जैसे देखो एसआईपी में क्या होता है, देखो यदि आप भाई साहब एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो म्यूचुअल फंड में आपका पैसा जाता है। मान लो आप एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएंगे तो आपका पैसा वैसा म्यूचुअल फंड में जाएगा। अब म्यूचुअल फंड में वहाँ पे बैठा होता है स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट लोग जिनको फंड मैनेजर बोलते हैं। अब वो क्या करते हैं, वो आपका पैसा एनालिसिस और रिसर्च करके अलग अलग कंपनी में आपका पैसा लगाते हैं। तो यानी आपका जो यहाँ पे कौन काम करता है, यहाँ पे भी आपका पैसा शेयर में ही जाता है और स्टॉक मार्केट में लगाओ तो भी आपका पैसा शेयर में ही जाएगा। लेकिन एसआईपी में एसआईपी के थ्रू जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो तो आपका डायरेक्ट पैसा शेयर में नहीं जाता, बल्कि जो हमारे फंड मैनेजर होते हैं जो एक्सपर्ट होते हैं स्टॉक मार्केट के, वो आपका पैसा मैनेज करते हैं। और यहाँ पे डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में यदि आप बाय करते हो तो आप यहाँ पे खुद अपना पैसा मैनेज करते हो। तो दोनों के बीच में दोस्तों ये छोटा सा अंतर होता है। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे रिलायंस हमारा शेयर हो गया, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, इस तरीके से बहुत सारे शेयर होते हैं। दोस्तों रिटर्न की बात करें तो आपका पे हाई रिटर्न देखने को मिल सकता है, लेकिन हाई रिस्क भी देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आपको नॉलेज जरूरी है। यदि आप बिल्कुल नए हैं तो आपके लिए ये ऑप्शन नहीं है। आपको पहले सीखना होगा अच्छे से, रिसर्च एनालिसिस वगैरह फंडामेंटल बहुत सारी चीज़ सीखनी होती है, उसी के बाद आप डायरेक्ट शेयर में यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। आइए दोस्तों इसके बीच में छोटी सी यहाँ पे कंपेरिजन देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पे बात करें एसआईपी और यहाँ पे स्टॉक मार्केट। ठीक है, म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट। रिस्क की बात करें तो आपको म्यूचुअल फंड में एसआईपी में रिस्क कम देखने को मिलता है, लेकिन स्टॉक मार्केट में आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। स्टॉक मार्केट मतलब डायरेक्ट स्टॉक में आप बाय करते हो। ठीक है, रिटर्न की बात करें तो देखो आपको म्यूचुअल फंड में रिटर्न मॉडरेट देखने को मिल सकता है, 10 से 15% लंबे समय में देखने को मिल सकता है। लेकिन स्टॉक मार्केट की बात करें तो आपको यहाँ पे भाई साहब 20% से भी ज़्यादा रिटर्न देखने को मिल सकता है। यहाँ पे कोई रिटर्न बता नहीं सकता आपको। ठीक है, कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है, 20, 25, 30 कितना भी हो सकता है कम भी हो सकता है। दोस्तों नॉलेज की बात करें तो देखो यदि आप एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करते हो स्टॉक मार्केट तो आपको सीखने की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि आपका पैसा यहाँ पे फंड मैनेजर मैनेज करते हैं। लेकिन यदि आप डायरेक्ट स्टॉक में पैसा डालते हो तो भैया आपको सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका पैसा आप यहाँ पे खुद अपना मैनेज करते हो। किस कंपनी में डालना है, कितना डालना है, कब निकालना है, वो सारे काम आप करते हो। दोस्तों टाइम की बात करें तो आपको एसआईपी में यहाँ पे कोई भी टाइम देना नहीं पड़ता, बस आपने एक बार अमाउंट और डेट सेट कर दी, बैंक में पैसा आपने डाल दिया, ऑटोमेटिक हर महीने पैसा कटता रहेगा। एसआईपी के माध्यम से म्यूचुअल फंड में पैसा लगता रहेगा। ठीक है, लेकिन स्टॉक मार्केट में आपको टाइम देने यहाँ पे जरूरी रहता है, क्योंकि आपको देखना होता है कितना शेयर गया, कहाँ गया, कैसी चीज़, सारी चीज़ देखनी होती है। दोस्तों कंट्रोल की बात करें
तो एसआईपी में फंड मैनेजर के पास पूरा कंट्रोल रहता है, आपके पास यहाँ पे कोई भी कंट्रोल नहीं रहता, ठीक है। लेकिन स्टॉक की बात करें तो स्टॉक में आपके पास पूरा का पूरा कंट्रोल रहता है। कंट्रोल का मतलब आप कभी बेच सकते हो, चेंज कर सकते हो, सारी चीज़ देख सकते हो, देख तो आप इसमें भी सकते हो, लेकिन इसमें कंट्रोल आपके पास नहीं रहता। फंड मैनेजर बेचेगा तभी आप बेच पाओगे, ठीक है। यानी आप बेच तो सकते हो, लेकिन फंड मैनेजर चेंज भी कर सकता है, कंपनी बदल सकता है, बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। लेकिन आप स्टॉक मार्केट में आप डायरेक्ट ये सारी चीज़ें कर सकते हो। बेस्ट फोर की बात करें तो यदि आप बिल्कुल नए हो, आपको कुछ नहीं पता, तो आपके लिए म्यूचुअल फंड एसआईपी बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। लेकिन जो एक्सपीरियंस बंदे हैं, जिनको नॉलेज है अच्छी खासी, उनके लिए भाई साहब स्टॉक मार्केट बेस्ट माना जाता है। तो ये दोस्तों आपकी छोटी सी कंपेरिजन आपके समझ में आ गई होगी। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं किसमें आप कितना पैसा बना सकते हो। सबसे पहले एसआईपी का एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लो आप 5,000 रुपये हर महीने एसआईपी करते हो और आप 20 साल तक करते हो और हम 12% का रिटर्न माने CAGR, तो अप्रोक्स लगभग आप 50 लाख रुपए का फंड यहाँ पे बना के तैयार कर दोगे 20 साल में 5,000 की एसआईपी से। कोई भी रिस्क नहीं है, बस आपको एक बार अमाउंट सेट करना है, डेट सेट करनी, ऑटोमेटिक आपका पैसा बैंक से कटता जाएगा। अब स्टॉक मार्केट का एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर मान लो आपने सही स्टॉक चुना और आपने 1 लाख रुपये उसमें लगाया, तो आपका पैसा 10x भी हो सकता है, 10 गुना भी हो सकता है, यानी 10 लाख आप बना सकते हो 1 लाख लगा करके। लेकिन दोस्तों गलत स्टॉक चुना तो भाई साहब लॉस भी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि देखो होता क्या है, यदि आप एसआईपी के थ्रू म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हो, तो म्यूचुअल फंड में पैसा आपका एक कंपनी में नहीं लगता, बल्कि जो फंड मैनेजर होते हैं 20 कंपनी, 50 कंपनी, 100 कंपनी, इस तरह से ग्रुप में आपका पैसा लगता है। लेकिन यदि आप स्टॉक में पैसा लगाओगे तो मान लो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने स्टॉक बाई करोगे, 1, 2, 3, 4, उसी के हिसाब से, ठीक है। इसलिए एसआईपी में आपका जो लॉस है यहाँ पे मैनेज हो जाता है, क्योंकि मान लो एसआईपी में एक कंपनी गलत चलती है, दूसरी गिरती है, तीसरी गिरती है, लेकिन पूरी कंपनी यहाँ पे नहीं गिरती, लगातार यहाँ पे काम चलता रहता है। इसीलिए दोस्तों, ठीक है, यानी एसआईपी में आपको डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिल जाता है, कई सारी कंपनियों को ग्रुप मिल जाता है। लेकिन स्टॉक में आपको भी डिपेंड करता है आप कितने यहाँ पे कंपनी में लगाते हैं, उसके लिए पैसा भी ज़्यादा चाहिए आपको, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं कौन बेहतर, उसके बारे में समझ लेते हैं। देखो एसआईपी बेहतर है अगर आप बिगनर हो, रिस्क नहीं लेना चाहते, पैसिव इनकम चाहते हो, लॉन्ग टर्म में लंबे समय 10 से 20 साल में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए आपके लिए बेस्ट है। स्टॉक मार्केट बेस्ट है अगर आपको मार्केट की नॉलेज है, चार्ट एनालिसिस वगैरह आपको आता है, रिस्क लेने की कैपेसिटी है, एक्टिव ट्रेडर है, आप पूरे सिस्टम पर बैठे रहते हैं, आपको और कोई काम नहीं, तो आपके लिए यहाँ पे भाई साहब जो है स्टॉक मार्केट यहाँ पे बेस्ट हो सकता है, डायरेक्ट स्टॉक खरीदना बेस्ट हो सकता है। अब यहाँ पे एक बिगेस्ट मिस्टेक के बारे में बात करते हैं। देखो बिना नॉलेज के स्टॉक खरीदना एक गलती मानी जाती है, आपको ये नहीं करना चाहिए। मार्केट गिरने पर एसआईपी बंद कर देना ये भी गलती होती है, आपको एसआईपी हमेशा जारी रखनी चाहिए, क्योंकि आपको जब भी मार्केट गिरेगा तो आपको ज़्यादा फायदा देखने को मिलता है। शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट का एक्सपर्ट, यानी कम समय में आपको प्रॉफिट का यहाँ पे वो लालच नहीं करना चाहिए, कम समय में आपको प्रॉफिट देखने को नहीं मिल सकता। टिप्स और इन्वेस्टमेंट पर यहाँ पे भरोसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। आइए एक बेस्ट स्ट्रेटजी के बारे में समझ ले, तो स्मार्ट इन्वेस्टर क्या करते हैं उसके बारे में समझते हैं। देखो कॉम्बिनेशन आप कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन का यूज कर सकते हैं, जैसे 70 से 80% पैसा आप एसआईपी में डाल सकते हैं, 20 से 30% पैसा आप डायरेक्ट स्टॉक में बाई डाल सकते हैं। जब आपको थोड़ी बहुत नॉलेज हो जाए तो सेफ भी रहेगा और आपको ग्रोथ भी यहाँ पे मिलती रहेगी, ठीक है। अब दोस्तों पूरी वीडियो को देखने के बाद जो हमारा फाइनल कंक्लूजन निकलता है वो निकलता है, अगर आप बिगनर हो तो आपके लिए एसआईपी शुरू कर सकते हो, अगर आप एक्सपीरियंस हो तो आप स्टॉक यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। सबसे बेस्ट दोनों का यहाँ पे कॉम्बिनेशन। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको सारी चीज़ यहाँ पे समझ में आई होंगी, किसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, किसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं तो आपसे यही कहूँगा यदि आप बिल्कुल नहीं, आपको कुछ नहीं पता, तो अभी आप भाई साहब एसआईपी चालू कर सकते हो। एसआईपी में आपको रिस्क वगैरह कुछ नहीं देखने को मिलता, बाद में अभी 1-2 साल 2-3 साल एसआईपी चालू कर दो, उसके बाद आपको थोड़ी बहुत नॉलेज सीखो, ठीक है। यूट्यूब से आप सीख सकते हो, बहुत सारी आपको वीडियो देखने को मिलती हैं, अलग अलग चैनल पर लोग सिखाते हैं। तो सीखने के बाद आप उसके बाद थोड़ा बहुत पैसा स्टॉक में भी यहाँ पे ट्राई कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट आप पहले एसआईपी से यहाँ पे शुरुआत कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और जो भी आपका डाउट था वो आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। और दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, ये मत समझ लेना कि आपको इतना यहाँ पे जो मैंने रिटर्न बताया वो आपको मिलेगा 100%, क्योंकि स्टॉक मार्केट में यहाँ पे कोई भी 100% नहीं होता। और दोस्तों दोनों तरीके स्टॉक मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करने के होते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं इंटरेस्टिंग वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।